this is Anju Duhani in front of you and in today's lecture we will study about the transcription. हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेप्लिकेशन का बात किया था, उससे पहले हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का बात किया था. सेमी कंजर्वेटिव मोड के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिजल्सन एंड स्टिल ने, ठीक है. फिर कल हमने रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन बबल एंड द रेप्लिकेशन यूनिट, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. हमने अभी तक क्या किया है? हमने अभी तक किया है डीएनए से डीएनए बनना, जिसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है. उसके बाद आज हम क्या करेंगे? डीएनए से आरएनए बनना. डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. डीएनए से डीएनए बनना यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. और यहाँ पे क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है. सो डीएनए से डीएनए बनना यानी रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. एंड डीएनए से आरएनए बनने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है. तो आज हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है. तो एक तो हमने बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, और एंजाइम कौन सा यूजफुल होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है. अभी हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है. सो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है. देखो हमने बात किया था कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है? डीएनए से डीएनए बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, कि ए के साथ टी बाइंड करेगा, ठीक है. ऐसे ही डीएनए से जो आरएनए बनता है वो भी क्या बनता है? वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल बनता है, ठीक है. यानी डीएनए की एक स्ट्रैंड जो कि कोड करते हैं फॉर द आरएनए, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, उसके अगेंस्ट जो है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन होते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? डीएनए में जो टेम्पलेट होता है उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन होते हैं, ठीक है. तो डीएनए में, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ना, दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दो स्ट्रैंड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. एक स्ट्रैंड क्या होता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है. तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है जिसका पोलैरिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है. तो जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है यही कोड करता है फॉर दी आरएनए. क्लियर है? तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड करता है फॉर दी आरएनए. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? थायमिन होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है. क्लियर है? सो इस स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा जिसे हम आरएनए बोलेंगे. और उस स्ट्रैंड में अगर सपोज यहाँ पे अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड है ए है तो इसके अगेंस्ट टी आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टी नहीं आएगा. क्या आएगा? यू आएगा. मैं आपको अगर दिखाती हूँ एक ड्रॉ करके कि सपोज हमारे पास कोई स्ट्रैंड है डेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसका सीक्वेंस क्या है? ए सी जी टी जी सी ए सी, ठीक है. इसके अगेंस्ट जो दूसरा स्टैंड होगा डीएनए का उसका क्या होगा? ए के अगेंस्ट टी, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए, जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी, ए के अगेंस्ट टी एंड सी के अगेंस्ट जी, ठीक है. ये क्या हुआ? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो ये क्या है? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है. जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड है, यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस एक्ट एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड. ये क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ठीक है. तो
ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोड करेगा फॉर द आरएनए, ठीक है। तो अगर ये वाला स्ट्रैंड कोड कर रहा है फॉर द आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनेगा स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल होगा, 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, लेकिन ये क्या सिंथेसाइज हो रहा है, आरएनए। ए के अगेंस्ट क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। फिर सी के अगेंस्ट क्या आएगा, जी आएगा। जी के अगेंस्ट क्या आएगा, सी आएगा। टी के अगेंस्ट क्या आएगा, ए आएगा। जी के अगेंस्ट सी के अगेंस्ट जी, ए के अगेंस्ट यू एंड सी के अगेंस्ट जी, ठीक है। ये 5 प्राइम, ये क्या हो गया 3 प्राइम, ये क्या हो गया, दिस इज नॉट द डीएनए, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो 5, ये जो 3 to 5 प्राइम वाला था जिसे हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला था, इससे हमारा आरएनए बना, ठीक है। ये क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसका पोलैरिटी क्या होगा 5 to 3 प्राइम होगा, ठीक है। इससे इंफॉर्मेशन लिया इसने, ए के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आया था, टी आया था, लेकिन ये आरएनए तो ए के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। सी के अगेंस्ट क्या आएगा, जी आएगा। जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए, जी के अगेंस्ट सी के अगेंस्ट जी, ए के अगेंस्ट यू एंड सी के अगेंस्ट जी, ठीक है। अब देखो एक दूसरा चीज़ क्या है, आपको ये आ सकता है कि आपको कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल दिया जाए और आपको उससे पूछा जाए कि उससे आरएनए बनाइए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जो डीएनए का एक स्ट्रैंड तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, जो दूसरा स्ट्रैंड जो कि जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं बोलते हैं, उसका और आरएनए का क्या सिमिलरिटी है। देखो दोनों का पोलैरिटी तो सेम है, 5 to 3, 3 to 3, और देखिए इनमें न्यूक्लियोटाइड भी सेम है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे सी ए सी जी। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे थाइमिन था उसकी जगह पे आरएनए में क्या है, यूरेसिल। यहाँ पे भी थाइमिन था और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है। अगर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया जाए और एक स्ट्रैंड हमें पता चल जाए ये टेम्पलेट है, दूसरा जो टेम्पलेट के अलावा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें थाइमिन की जगह पे सिर्फ यूरेसिल पुट कर दो, वो क्या हो जाएगा, आरएनए। देखो हमने देखा ना, बना के भी देखा, ठीक है। सो दिस इज द आरएनए। अब हमारे पास बात आता है कि हमारा जो डीएनए का है उसके एक ही स्ट्रैंड ने एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों एक्ट किया, जो दूसरा स्ट्रैंड है उसने आरएनए के लिए क्यों नहीं कोड किया। जब हमने रेप्लिकेशन का बात किया था तो रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे थे ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बना रहा है ना। यहाँ पे भी तो दोनों बना सकते हैं, इवन दो इसका पोलैरिटी 5 to 3 है, लेकिन ये इधर साइड रिवर्स डायरेक्शन में भी तो कोड कर सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कोड नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होता है कि अगर हमारा जो डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, अगर उसके दोनों स्ट्रैंड ने कोड किया फॉर दी आरएनए, तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, देखो प्रोसेस क्या होता है सेंट्रल डोग्मा का, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। ये प्रोसेस इस वे में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। और आरएनए जो प्रोटीन के लिए कोड करता है वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि अगर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का दोनों के दोनों स्ट्रैंड कोड करें आरएनए के लिए, तो क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता है, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया फर्स्ट कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी कहाँ पे आके बाइंड करेंगी, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता। दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर सपोज हमने ये वाला रीजन भी नहीं फॉलो हुआ और वो प्रोटीन को कोड कर भी गया, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या रीजन दिया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोड नहीं करेगा फॉर द प्रोटीन। बट अगर आप सोचो कि ये क्यों नहीं करेगा, अगर मान लो यहाँ पे भी रेप्लिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाए, दोनों स्ट्रैंड या ये ऐसे ही सेपरेट होके ऐसे बबल बना दे, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी यहाँ पे आके अटैच हो जाए तो प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। मान लो प्रोटीन बन गया है तो क्या यहाँ पे डिफिकल्टी आएगा या क्या प्रॉब्लम आएगा कि एक ही स्ट्रेच, जो डीएनए का एक ही स्ट्रेच है उससे हमारे पास 2 टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी का मशीनरी है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि राइट प्रोटीन कौन सा और रॉन्ग प्रोटीन कौन सा है, बिकॉज दोनों के दोनों प्रोटीन सेम ही डीएनए मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं 2 प्रोटीन, देखिए सपोज हमारे पास कोई एक है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। ये क्या है 3' to
5 प्राइम, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये क्या हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। अगर हमने बोला कि ये दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड कर गई, ये क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अगर इसकी दोनों स्ट्रैंड कोड कर दिए फॉर दी आरएनए, तो पहला क्या बनेगा 5 प्राइम, दूसरा क्या बनेगा 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम। तो पहले ऊपर वाला देखिए क्या आएगा, ए के अगेंस्ट यू, टी के अगेंस्ट ए, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, सी के अगेंस्ट जी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट टी, सी के अगेंस्ट जी के अगेंस्ट सी के अगेंस्ट जी, एंड फिर जी के अगेंस्ट सी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अब देखिए, एक बार तो ये स्ट्रैंड हमेशा प्रोटीन के लिए सिंगल स्ट्रैंड ही कोड करेगा। अब हमने मान लिया कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, कोड करेंगे, तो क्या होता है प्रोटीन के लिए जब ट्रांसलेशन मशीनरी हम आगे पढ़ेंगे तो क्या है कि प्रोटीन को जब कोड करता है ना कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल, तो आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड्स जिसे हम कंसीडर करते हैं इनटू एन कोडोन, वो कोड करता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। तो वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। तो ये वाला जो कोडोन बना, कोडोन इज अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं हम, एक ट्रिपलेट जो बनता है उसे हम कोडोन बोलते हैं। वो कोडोन स्पेसिफिक होता है फॉर अ अमाइनो एसिड, यानी कोई भी अगर हम कोडोन का बात करते हैं UAA, AUG, ये क्या है 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये कोड करते हैं किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। तो यहाँ पे भी कोडोन बन गए और यहाँ पे भी कोडोन बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट कोडोन बना वो क्या बना UAG, और यहाँ पे क्या बना CGC, एंड यहाँ पे लगा दो G, ठीक है। ये दूसरा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रैंड का, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड है, इसका जो फर्स्ट कोडोन है वो क्या है, वो है UAG। ये UAG एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, सपोज A1, और उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका फर्स्ट क्या है ATC, ठीक है, ये किसी दूसरे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो देखो यहाँ पे A1 अमाइनो एसिड है, ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिप्टोफैन वगैरह वगैरह जो भी है, और यहाँ पे जो ATC है ये दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज अ ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर अमाइनो एसिड अलग अलग आ रहे हैं दोनों स्ट्रैंड से, तो क्या प्रोटीन भी तो अलग अलग बनेगा ना, और डीएनए हमने सेम लिया था, तो सेम डीएनए मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रोटीन हो जाएंगे। तो हमारा जो सेल मशीनरी है वो कंफ्यूज हो जाएगा इन बिटवीन दीज 2 प्रोटीन्स कि कौन से वाला प्रोटीन जो है वो सही है और कौन से वाला प्रोटीन जो है वो रॉन्ग प्रोटीन है, ठीक है। बिकॉज रॉन्ग प्रोटीन हमारी बॉडी में डिजीज भी कोज करता है, ठीक है। तो ये क्या था, दीज आर द 2 रीजन्स जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। सेकेंड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर बन भी गया है तो वो क्या करेगा, वो 2 टाइप के प्रोटीन कोड करेगा, और फिर हमारा सेल मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगा इन बिटवीन दीज 2 प्रोटीन्स कि विच वन इज द राइट प्रोटीन एंड विच वन इज द रॉन्ग प्रोटीन, ठीक है। सो दीज आर द 2 रीजन्स फॉर द सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर ऑफ द आरएनए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेसिकली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से, सबसे पहले प्रोमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये 3 जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं इनटू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। प्रोमोटर रीजन कौन सा रीजन होता है, प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होता है जो कि एक्चुअली कोड करता है फॉर दी आरएनए, एंड टर्मिनेटर साइड वो होते हैं जहां पे कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। प्रोमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ जिस जीन का एक्चुअल में आरएनए बनता है, एंड टर्मिनेटर जहाँ पे कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट है, दीज 3 आर द मेन एलिमेंट्स। उसके बाद और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपस्ट्रीम होते हैं प्रमोटर के, यानी प्रमोटर से पहले जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ये सपोज यहाँ पे हमारा प्रमोटर है,
ये हमारा प्रमोटर है, तो प्रमोटर से पहले जो होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, एंड प्रमोटर के बाद जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। तो प्रमोटर के अपस्ट्रीम और प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, बट दीज थ्री आर द मेन एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये होते कहाँ पे हैं, हम वो बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या बात किया कि हमारे पास दो स्ट्रैंड थी, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा है, और एक दूसरा स्ट्रैंड। जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसे क्या बोलते हैं वो अब बात करते हैं हम, ठीक है। सपोज हमारा एक ये स्ट्रैंड है डेट 3 प्राइम 5 प्राइम, दूसरा ये है 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है जिसका 3 प्राइम ये 3 to 5 है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड जो दूसरे वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, वो आरएनए के लिए बनाएगा, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करेगा। ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि वर्ड तो कोडिंग है, कोडिंग का मतलब कोड कर रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो किसी भी चीज के लिए, दिस कोडिंग स्ट्रैंड डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो कोड करता है फॉर दी आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब हम बात करते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड जो है, दिस इज द टेम्पलेट एंड दिस वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो प्रमोटर होता है, दैट प्रमोटर इज लोकेटेड नियर द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड जो होता है ना, यहां पे, दिस इज द प्रमोटर रीजन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द प्रमोटर रीजन, ठीक है। प्रमोटर के बाद क्या आता है, प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब इधर साइड, ये वाला साइड जो है ये डाउनस्ट्रीम हो गया। प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम क्या आता है, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो हमारा बीच वाला रीजन हुआ, ये वाला, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, एंड इसके बाद कोडिंग स्ट्रैंड की 3 प्राइम पोजीशन की तरफ क्या आता है हमारा, ये लास्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। तो जो ये हमारी नोशन है कि प्रमोटर कहाँ पे होता है, टर्मिनेटर कहाँ होता है, ये किसकी रिस्पेक्ट में होते हैं, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, प्रमोटर होता है, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और टर्मिनेटर जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ठीक है। अब सबको एक कंफ्यूजन आता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होता है किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जो कि कोड करता है। तो ये भी तो मान सकते हैं ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमने यही क्यों माना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना, क्यों, बिकॉज जो अगर हमने सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऊपर वाला, हमें नहीं पता इन दोनों में से टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, हम इसको भी 3 to 5 ले सकते हैं और इसको भी 3 to 5 ले सकते हैं, हमें नहीं पता कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। तो विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग होगा और कौन सा स्ट्रैंड जो है वो कि टेम्पलेट होगा। कैसे, देखो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होगा, ठीक है, तो इसका तो रोल अलग है,
ये तो सिर्फ कोड करता है। अब बात है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर हमने ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, हमें नहीं पता कि ये कोडिंग है, यानी ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रही है, हमने इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लिया और हमने जब सिंथेसिस शुरू किया 3 प्राइम एंड की तरफ से, सिंथेसिस ऐसे ही होगा ना 5 to 3। अगर हम इस वाली स्ट्रैंड को लेते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, और जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है वो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करती है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ये स्ट्रैंड कोड नहीं करेगी, बिकॉज इसके 3 प्राइम से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 के अगेंस्ट 5 आएगा और सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर यानी वो न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए, वो हम आगे ट्रांसलेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटर साइट है। टर्मिनेटर क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है वहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे तो टर्मिनेटर, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम की तरफ तो क्या है, टर्मिनेटर है, तो वहाँ से क्या ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो ही नहीं सकती ना। तो हमें पता चल गया कि ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और जो ऊपर वाला है उसके 3 प्राइम की तरफ क्या, प्रमोटर, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सकती है इस डायरेक्शन में। दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, ऐसे सिंथेसिस हो जाएगी। और यहाँ पे प्रमोटर सीक्वेंस भी, यानी जो इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो हमें पता चल गया ना दोनों में से कि दोनों में से हम टेम्पलेट किसको लेंगे और कोडिंग किसको लेंगे। टेम्पलेट जो कि कोड करती है फॉर द आरएनए, एंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो आरएनए के लिए कोड नहीं करती। ये एक मिसनोमर है कि कोडिंग बेसिकली कोडिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, जो किसी चीज़ के लिए कोड करे, लेकिन यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो कि किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर है, टर्मिनेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। टर्मिनेटर कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द टर्मिनेटर। ठीक है, टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसीलिए जो कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है वो कोड नहीं करता फॉर द आरएनए। क्यों, बिकॉज वहाँ पे टर्मिनेटर साइट है, वहाँ पे ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि टर्मिनेट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो प्रमोटर होता है यानी जो कि स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो लोकेटेड होता है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो याद रखना कहाँ पे लोकेटेड होता है प्रमोटर, towards the 5 prime of the coding and towards the 3 prime of the template because anti-parallel है। ठीक है, so this is all about the transcription unit। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना। एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, वही कोड करता है। क्यों, बिकॉज अगर दोनों स्ट्रैंड कोड करने लगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा और उससे 2 प्रोटीन बनेंगे, तो हमारा सेल मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगा इन बिटवीन दीज 2 प्रोटीन कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। और सेकंड क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का बात किया। प्रमोटर रीजन कहाँ पे लोकेटेड होता है, टुवर्ड्स द 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। जैसे हमने रेप्लिकेशन में ओरी का बात किया था ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, उसी साइट से पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अदरवाइज ओरी नहीं है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे प्रमोटर नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रमोटर साइट वो है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। प्रमोटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन आता है जो कि आरएनए के लिए कोड करता है, और फिर स्ट्रक्चरल जीन के बाद कौन आता है, टर्मिनेटर, जहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटर टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग, प्रमोटर टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग। ठीक है, या फिर रिवर्स भी बोल सकते हैं, प्रमोटर टुवर्ड्स द 3 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट एंड टर्मिनेटर टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट। एंड टर्मिनेटर और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।